जैसे पहले पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर किए, तो क्या दोबारा फिर पाकिस्तान इस तरह का हरकत कर सकती है? हमने साफ कहा है उनको, वो घुटनों पर आ गए जब उनका 10 एयरपोर्ट डिस्मिस ध्वस्त हो गया, अगर हम अब गोली नहीं चलाएंगे, तो कहा आप नहीं चलाओगे तो हम भी नहीं चलाएंगे, आप गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। रविवार दोपहर 3 बजे बख्तियारपुर के टेका बीघा 4 लेन स्थित होटल आकाश में अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी की यात्रा पूरी करने के बाद वो सीधे पहुंचे अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलने और प्रेस से बात करने। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, पूर्व भाजपा विधायक बख्तियारपुर की देखरेख में। प्रेस वार्ता के दौरान रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ स्थगित हुआ है। और फिर आगाह करते हुए बोले, अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो गोली का जवाब इस बार गोले से मिलेगा। क्या आपने सुना? साफ साफ शब्दों में चेतावनी। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर जंक्शन लाइव। क्या कुछ उद्देश्य है? मित्रों, मैं अभी विदेश से आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई थी, उस समय भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की एक टीम बनाई थी, तो दुनिया के हर देश में गई। यूरोप के 6 देशों में भारत की बात सुनाने के लिए मैं नेता के रूप में गया था। कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, शिवसेना के लोग थे, हर पार्टियों के लोग थे, बाकी अवकाश प्राप्त राज्यपाल भी थे, राजदूत थे। तो मैं फ्रांस गया था, रोम गया था, कोपेनहेगन गया था, डेनमार्क गया था, लंदन में गया था, ब्रसेल्स, जर्मनी जाके हमारी यात्रा खत्म हुई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है, जो मैं बख्तियारपुर के अपने पत्रकार मित्रों को बताना चाहूंगा। उन्होंने सिर्फ भाजपा के लोगों को नेता नहीं बनाया। मैं भाजपा का हूं, एक बजेंद्र पांडा नेता थे जो गए सऊदी अरेबिया वगैरह, शशि थरूर कांग्रेस के भी नेता थे अमेरिका में, कनिमोई आपके डीएमके की मुख्यमंत्री की बहन और करुणानिधि की बेटी, वो भी गई थी। संजय झा गए थे नेता बन के, और उसमें शरद पवार की बेटी भी गई थी नेता बन के। तो और उसमें कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर के अलावे मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, सभी लोग थे। हम सबों ने देश की बात कही, देश की विविधता के साथ हम लोग आए हैं और दुनिया ने बहुत सराहा इसको। और भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। पाकिस्तान में जनरल्स जो हैं आतंकवादियों के साथ मिलकर अपनी नीति चलाते हैं, वो न जनता के द्वारा चुने हैं, न कोई दायित्व है। भारत पाकिस्तान एक ही दिन पैदा हुए, भारत दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन गया, डिजिटल पावर बन गया। देखिए मेरे सामने कितने मोबाइल से आप लोग न्यूज चला रहे हैं, अच्छा लगता है। भारत ने हाईवे बनाया जिस पर एयरफोर्स का प्लेन लैंड करता है। भारत में चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई चप्पल में चलता है। किसानों के लिए नए नए अवसर दिए गए हैं। किसानों को हर 3 महीने में 22 करोड़ किसानों को 11,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आपने देखा किस तरह से जेपी गंगा पथ मोकामा पहुंच गया, उधर से कोइलवर पहुंच गया। ये जो पूरा बदलाव है, आज हर गांव में बिजली है, गंगा जी पर कितने पुल बन रहे हैं आप देखिए। तो बिद्दुपुर का पुल है, उसका भी उद्घाटन हो गया। महात्मा गांधी सेतु ठीक ठाक कर दिया गया, उसके बगल में पुल बन रहा है। आगे जो जेपी सेतु है
उसके बगल में एक और बन रहा है। जहां तक पटना की बात है, मैं बता दूं कि मेरे अपने प्रयास से हवाई अड्डा बन गया पटना का। निशाबाद से पूरा दीदारगंज तक मेट्रो के ऊपर से 2000 करोड़ की योजना का सैंक्शन होने जा रहा है। ताकि एक पुनपुन के बांध पर होते हुए सड़क जा रही है जो NH-83 में मिलेगी। लाओ भाई, कहाँ गया मोहित? मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मेरे अपने प्रयास से अभी तक हथुआ में, बख्तियारपुर विधानसभा में 25 सड़कों के काम पूरे हो गए, जो मैंने स्वयं लिखा। वही बात 16 का टेंडर हो गया और 60 जो है वही प्रक्रिया में है। और हथुआ विधानसभा में मेरे 36 के कार्य पूर्ण हो गए, 26 का टेंडर हो गया, 70 अनुशंसा करके प्रक्रिया में। तो लगभग 200 सड़कें सिर्फ हथुआ बख्तियारपुर में मेरी अनुशंसा पर बनी है या बन रही है। ये आपने देखा होगा, दोबारा दिवपुर की घोषणा हो चुकी है और रूपस महाजी में भी 32 करोड़ का टेंडर जो है अप्रूव होने जा रहा है। हथुआ बन रहा है, अमृत काल में सुंदर स्टेशन, बख्तियारपुर बन रहा है। काफी काम हो रहा है, आगे और काम होगा। काम में कोई, लेकिन भारत भी मजबूत होगा। इसके आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मूलतः मैं अपने विदेश के अनुभव को आपके साथ बांटने के लिए आया हूं। ये बात मैं विशेष रूप से बख्तियारपुर के अपने सभी पत्रकार मित्रों को बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने यह दायित्व इसीलिए दिया, पटना साहिब और बख्तियारपुर जनता ने मुझे वोट देकर जिताया। उनके आशीर्वाद से लेके मैं गया था, 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से भी मैं गया था। और दुनिया में भारत का परचम लहराए, ये खुशी है कि हम वहाँ सांसदों से मिले, विदेश मंत्री से मिले, संसद की विदेश नीति सुरक्षा नीति के लोगों से मिले, स्पीकर से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले। और बख्तियारपुर के तो पत्रकारों ने इतना मुझे सिखाई दिया है, दुनिया के किसी भी मीडिया को हम हैंडल कर सकते हैं। तो लंदन में कम से कम 100 मीडिया ने हमसे बात किया, पेरिस में बात किया, सबको सख्ती से जवाब दिया। और जवाब का सार यही था, एनफ इज एनफ। अगर आप अमेरिका के लोगों के सम्मान के लिए, बचाने के लिए न्यूयॉर्क की घटना के बाद अफगानिस्तान 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं उसामा बिन लादेन को घेरने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की सेना पहलगाम की क्रूरता के बाद 400 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस सकती है। करके दिखाया है। तो देश ने भारत की क्षमता देखी है। और ये पूरा जो ब्रह्मोस मिसाइल है और ये आकाश मिसाइल सब भारत में बना हुआ है। तो भारत की ताकत क्या है दुनिया ने देखी है। मुझे बताया गया, मैं बात करूंगा, जरूर बात करूंगा। ठीक है, इसको बात करूंगा। जैसे पहले पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर किए, तो क्या दोबारा फिर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर सकती है? हमने साफ कहा है उनको, वो घुटनों पर आ गए जब उनका 10 एयरपोर्ट डिस्प्लेस ध्वस्त हो गया। अगर हम अब गोली नहीं चलाएंगे, तो कहा आप नहीं चलाओगे तो हम भी नहीं चलाएंगे, आप गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित है। और पाकिस्तान के अच्छे आचरण को हम परख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद पर ही बात होगी और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बात। तो जी का जो आचरण है वो एक गैर जिम्मेवार है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के एक महान हस्ती है, संविधान बनाया, सामाजिक न्याय की बात किया, गरीबी उपेक्षा में पढ़कर दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक बने। लोग उनकी पूजा करते हैं और आप उनकी चित्र को नीचे रखते हैं और अपने जन्मदिवस पर तलवार से केक काटते हैं। तो बिल्कुल मर्यादा विहीन आचरण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। तो बोले दीजिए ना, तो हर बार सुपड़ा साफ करते हैं, मेरा सुपड़ा साफ हो जाता है। एनडीए से नीतीश कुमार की अगुवाई में यहाँ पर निर्णायक विजय होगी, ध्यान रखिए आप। योजना सब तो जब से सत्ता में तो खाली नौकरी लो और जमीन दो, यही ना मॉडल था जी। चारा घोटाला का मॉडल था ना जी, अलकतरा घोटाला का मॉडल था ना। गरीब के लिए क्या किए? और मैं तो यही एक बात पूछता हूं, जब आपने पूछा है, यादव समाज का वोट मिलता है ना उनको,
किसी भी यादव समाज को परिवार के बाहर का मुख्यमंत्री बनाएंगे वो? मैं चैलेंज करता हूं, बता दें। लालू प्रसाद जी के पार्टी में बड़ी संख्या में यादव विधायक है ना, एक भी गैर परिवार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। सर क्योंकि सारे सत्ता परिवार के अंदर। सर अभी आपकी मौजूदगी बख्तियारपुर में है, तो बख्तियारपुर के जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा का चुनाव आने जा रहा, फिर से आपके नजदीकी रह चुके हैं अच्छा, इंतजार करिए। अभी आप लल्लू जी का सीआर मत खराब करिए। पार्टी के निर्णय की एक प्रक्रिया होती है, संसदीय बोर्ड दिल्ली का सब बोर्ड तय करेगा। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन पार्टी की प्रक्रिया को चलने देंगे। बहुत ही पीड़ादायक है। विजय रूपाणी जो वहां के मुख्यमंत्री गए, वो हमारे अच्छे मित्र भी थे। मेरी बहुत संवेदना है। पूरी कार्रवाई हो रही है, प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री जी गए, नागरिक उड्डयन मंत्री का पूरी इंक्वायरी हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो पायलट की गलती थी, मशीन की गलती थी, और क्या गलती थी, तो जांच में आएगा। आगे से ऐसा ना हो, इसकी पूरी कार्रवाई हो। धन्यवाद।